कैसे हैं आप सभी। अब मैं फिर से आ गया हूँ एक नया टॉपिक को लेके जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके अभाव से, इसके बिना जाने लोग जो जीवन जी रहे हैं उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इसको नष्ट करके लोग अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, अपने जीवन को खत्म कर दे रहे हैं और इसके ना पालन करने से इंसान की लाइफ में कुछ खुशियां ही नहीं आ रही है। उसकी लाइफ में हर चीज है तब भी वो दुखी रह रहा है। ऐसा कौन सा टॉपिक है? उसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं इस जीवन में, कलयुग में। ये क्या देगा? इसने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं 2019 से और 2022 तक मैंने पालन किया, मुझे बहुत कुछ मिला इससे, बहुत कुछ। आप लाइफ के हर क्वेश्चन के आंसर चुटकियों में। आपके अंदर असीम बल, आपके अंदर ऐसी चीज होती है जो आप कुछ भी करने के लिए आप लोग पीछे नहीं हट सकते हो, हर चीज कर सकते हो। आज हम जानेंगे कि ब्रह्मचर्य का इतिहास क्या रहा है हमारे सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, और आज कलयुग में इसका अभाव लोग धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। हम जानेंगे कि पहले के जो ऋषि मुनि होते थे, जो गुरुकुल में जाते थे, जो वहां पे शिष्य पढ़ने थे, उनके ना असीम बल, असीम बुद्धि, असीम विवेक कहां से उनको प्राप्त होता था, जो आज हमारी लाइफ में धीरे धीरे खोता जा रहा है। पहले इंट्रो करते हैं, फिर बताएंगे इस टॉपिक को ब्रीफली में, और काफी डीप में बाद में बात करने जाऊंगा इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि टॉपिक कहीं ना कहीं मेरे से रिलेटेड है। नए व्यूअर्स मेरे इंट्रो को देखिए और जो पुराने हैं इसको स्किप कर दिए, मैं टाइम को मेंशन कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राधे राधे आप सभी को, मेरा नाम है अनुभव और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है रियलिटी विद अनुभव। मैं पिछले 12 सालों से स्पिरिचुअल लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड टैरो कार्ड आता है। इसी के अकॉर्डिंग मैं लोगों को रेमेडी देता हूँ। किसके लिए? किसी की शादी में प्रॉब्लम आ रही है, किसी के करियर में प्रॉब्लम आ रही है, इवन किसी के लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल्स है जिसकी उनको प्रॉब्लम हो रही है, चीजें आगे वर्क नहीं कर रही, तो उसको मैं रेमेडी देता हूँ। मैं हीलिंग भी करता हूँ जिसके ब्रेकअप्स हुए हैं, जो लोग डिमोटिवेट हैं एंड जिनकी लाइफ में हर चीज है तब भी वो लाइफ में दुखी है, उनको जीने की चाह खत्म हो गई, तो उनके मैं सेशन लेता हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेद शास्त्र पुराणों में जो दी गई विधियां हैं, जो उपाय हैं, किसके लिए? ऊपरी शक्ति के लिए, तीसरी शक्ति के लिए। जैसे लोग ग्रसित रहते हैं, जैसे लोग डरते हैं, उनकी फैमिली में इशू आते हैं, चीजें अच्छी नहीं हो पाती, फैमिली में बहुत कलेश रहता है, तो मैं ये आपको रेमेडी दूंगा जो वेद शास्त्र पुराणों में दी गई है। उन्हीं के अनुसार मैं आपको विधियां देता हूँ और ये भी बता दूंगा कि ऐसे बहुत से धर्म स्थल है हमारे धर्म के अंदर जहां जाके आप क्यों करवा सकते हैं। बालाजी नहीं है, उनके अलावा भी बहुत ऐसी सी जगह है जहां पे बिल्कुल जगह क्यों करवा सकते हैं। वहां आपको पैसे के लिए लूटा नहीं जाएगा और आपको बड़े जेन्युइन प्राइस में, बस प्रसाद के पैसे लगते हैं, आपकी हर चीज क्योर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत लंबा इंट्रो हो गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हमने बताया था कि ब्रह्मचर्य इतिहास क्या। अगर आप वेद शास्त्र पुराणों में पढ़ते हैं, कुछ भी चीज आप करने जा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य का नाम आपने सुना होगा, ब्रह्मचर्य की व्याख्या सुनी होगी। क्योंकि पहले के टाइम पे 4 तरह के आश्रम होते थे, जिसमें पहला होता था ब्रह्मचर्य, दूसरा होता था गृहस्थ आश्रम, तीसरा होता था वनप्रस्थ, चौथा होता संन्यास। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता था कि जो हम आज ये पढ़ाई करते हैं ना, जॉब पाने के लिए, करियर में कुछ करने के लिए, तो पहले वहां ब्रह्मचर्य पालन करके गुरुकुल में दीक्षा दी जाती थी। जितने भी शिष्य आते थे गुरु के निगरानी में, गुरु के अंडर में। तो गुरु जी वहां पे जितने भी गुरु होते थे वो वन में क्यों रहते थे कि वहां पे हर चीज से वो विलग रहते थे, जहाँ किसी का आना जाना होता नहीं था, क्योंकि वो फैमिली से दूर होते थे। तो गुरु की दीक्षा में वो लोग हर चीज प्राप्त करते थे, जितनी विद्या प्राप्त होती, वो सब कुछ प्राप्त करने के लिए क्या पालन करते थे? ब्रह्मचर्य का। विदाउट ब्रह्मचर्य वो चीज नहीं कर पाते थे। तो बड़े बड़े गुरुओं ने यही बताया कि बिना ब्रह्मचर्य के आप लोग कोई भी सिद्धि, कोई भी शक्ति आप प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मचर्य वाले इंसान अपने आप में संयम पा लेता है, अपने बल से भी, अपने बुद्धि से भी और अपने मानसिक से भी। जैसे हम कहते हैं ना कि मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली उसमें वो सक्षम हो जाता है, वो उसकी इंद्रियां उसके काबू में आती है। कैसे? जैसे एक तरह से धर्म और कर्म एक दूसरे से, ऐसी ब्रह्मचर्य कुंडलिनी शक्ति एक दूसरे के अभाव में है।
आज कलयुग में लोग इनके बारे में धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं कि ब्रह्मचर्य की होता क्या है। इस चीज को लोग अभाव में भूलते जा रहे हैं। आज लोग फिजिकल अट्रैक्शन में, प्रोसिक्यूशन में और गंदी जगह जा जाके चीज को वेस्ट कर रहे हैं। फिर लाइफ में बोलते हैं हमें लाइफ में कुछ खुशी नहीं आ रही है, क्योंकि हम लोग पुरानी सभ्यता, पुरानी परंपरा को भूलते जा रहे हैं। जो बड़े बड़े महर्षियों ने जो तथ्य बोले हैं, आचार्य चाणक्य हुए, स्वामी दयानंद हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, उन्होंने इन चीजों को पालन किया, तभी तो इन्होंने बड़ी बड़ी किताबों को लिखा है। इनने कुछ ना कुछ प्राप्त किया है। आज मॉडर्न के टाइम में कोई बात ही नहीं करता इनकी, क्योंकि ब्रह्मचर्य सुनने में लोगों को अटपटा लगता है। अच्छा एक चीज बताइए, हम बुरे काम में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो करने के बाद हम खुश हो जाते हैं कुछ पलों के, पर बाद में रोते हैं। पर ब्रह्मचर्य हो गया, मंत्र हो गया, कुछ भी ऐसा काम हो रहा है जिसमें कठिनाई आ रही है, जो जीवन भर के लिए खुशी है, हमेशा के लिए खुशी मिल रही है, उसको करने में प्रॉब्लम क्यों आती है? अच्छे काम में प्रॉब्लम क्यों आती है और बुरे काम में लोगों को प्रॉब्लम क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन जो होता है वो कभी नहीं चाहेगा कि आप लोग उस सत्य को जान लो जिससे आप लोग मुक्त हो जाओ उस जीवन से। वो आपको हमेशा घुमाता फिराता रहता है कि नहीं, आप इस बंधन में बंध के रहो, आप इस बंधन में बंध के रहो। क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन करने वाला इंसान के अंदर ऐसी शक्ति आती है, वो हर चीज देख सकता है। जो कहते हैं ना तीसरी शक्ति मिलती है, तीसरी शक्ति हमारे अंदर होती है, तीसरी आंख होती है, आंख नहीं होती है। ये बस एक केंद्र होता है जिससे आप लोग सच्चाई को देख सकते हो। वो सच्चाई दिखनी स्टार्ट हो जाती है, विवेक आता है, मतलब विवेक जागृत हो जाता है। तो इसका इतिहास ये रहा है कि लोग जब पहले ब्रह्मचर्य पालन करते थे, जो ज्ञान अर्जित करते, शक्ति अर्जित करते थे, उससे आगे वो अपनी शक्ति से, अपने विवेक से वो पूरी प्रजाओं को संतुलन करते थे, एक प्रेम का भाव करते थे। मतलब अपनी शक्ति जो प्राप्त की ब्रह्मचर्य से, जो ज्ञान प्राप्त किया, वो लोगों में बांटते थे। और 50 के बाद वो परंपरा जाके उस जीवन को जो फिर पालन करते थे, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में जो चीजें की थी उसको वो विवेक करते हैं किसमें, वनप्रस्थ में। उसके बाद सब कुछ त्याग के संन्यास धारण कर लेते, सब चीज मर जाती है, बस कुछ किसी चीज की भी राग नहीं रहता है, वो बस भगवान में लीन हो जाते हैं। ये पहले हमारे लोगों की परंपरा रहती थी। 4 आश्रम होते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। पर आज उस चीज का कहीं अभाव ही नहीं है। कोई ब्रह्मचर्य नहीं है, कोई गृहस्थ आश्रम तो है, ब्रह्मचर्य का नामो निशान खत्म हो गया। ब्रह्मचर्य लाइफ में हमारे जीवन में बहुत बड़ा का योगदान है। शक्ति, बुद्धि, विवेक, हर चीज प्रदान करती है आपको। स्वामी विवेकानंद में क्या था, उनके अंदर बुद्धि देखी थी आपने? एक किताब उन्होंने पूरी रात में खत्म कर दी थी। उनके जो भी सेमिनार होते थे वो प्रैक्टिस पहले नहीं करते थे, वो ऑन द स्पॉट ही हर चीज को बोलते थे। स्वामी दयानंद जी, जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है, उनके इतना बल था, वो एक नगर में जा रहे थे, वहां पहलवानों की प्रतियोगिता हो रही थी और वहां पे 2 बैल लड़ गए थे। वहां इतने पहलवान खड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उन 2 जो बैल लड़ गए हैं, जो सांड लड़ गए हैं, उनको हटा सके। स्वामी दयानंद जी गए, बस हल्का सा एक हाथ से पहले बैल को पकड़ा, एक हाथ से दूसरे बैल को पकड़ा, दोनों को उन्होंने अलग कर दिया। और वहां पे पहलवान खड़े सब देख के अचंभित हो गए कि इन्हें कैसे कर दिया। जबकि उस टाइम स्वामी दयानंद जी की उम्र बहुत एजेड थे, वो जवान नहीं थे, बहुत एजेड थे। लोग कह रहे ऐसा बल कैसा हो इनके अंदर, क्योंकि उन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, आचार्य चाणक्य, जिनकी हम चाणक्य नीति पढ़ते हैं, जिन्होंने अखंड भारत बनाया, उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन किया था। आज जितने भी बड़े बड़े इतिहासकार हैं, जितने भी बड़े बड़े एम्पायर जिन्होंने खड़े खड़े, एप्पल के जो सीईओ पहले रह चुके थे, जिन्होंने पूरा एप्पल का एम्पायर खड़ा किया था, स्टीव जॉब्स, वो भी 7 ईयर कैची धाम में आके रहे थे और उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन भी किया था, तब उन्होंने बड़ा एम्पायर खड़ा किया। क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन करने वाला इंसान की ना थिंकिंग बहुत अलग हो जाती है, वो हमारी सोच से परे सोचते हैं, एक नॉर्मल इंसान से परे सोचता है इंसान, क्योंकि वो ह्यूमन नहीं सुपर ह्यूमन हो जाता है। कहते हैं ना कि बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या ये अपनी बॉडी में ब्रह्मचर्य पालन के उनके अंदर ऐसी शक्ति, ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाता है। आपने देखा होगा जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं उनके चेहरे पे अलग ही अट्रैक्शन आता है, अलग ही आकर्षण रहता है, जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं ये नहीं बता रहा कि उनका चेहरा गोरा हो जाता है, पर अलग अट्रैक्शन आ जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में वीर्य इकट्ठा हो जाता है, वो ओज बनता है, ओज से फिर तेज बनता है, उनके बाल नहीं झड़ते हैं, असीम शक्ति आती है, बुद्धि, विवेक, उनके लाइफ में हर क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में होता है। वो लोग तर्क करना सीख जाते हैं, जो क्वेश्चन के आंसर किताबों में नहीं मिलते, जीवन के सार के आंसर जो होते हैं वो चुटकी में दे देते हैं। उनको किताबी नॉलेज से ज्यादा उनको सांसारिक नॉलेज इनके अंदर आ जाती है। ये इतिहास है ब्रह्मचर्य का।
आप पालन करके देखिए तो सही कि ब्रह्मचर्य का इतिहास क्या है। बड़े बड़े विद्वानों ने उनको प्राप्त किया है। आज जितने भी है, हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी, परशुराम जी अखंड ब्रह्मचारी, असीम बल असीम ताकत। हनुमान जी इतना बल था, क्या था ब्रह्मचर्य पालन, इतना बल था, इस उंगली में इतनी ताकत है, पूरे शरीर में कितना बल होगा। ये ब्रह्मचर्य की ताकत है तो क्या है ये। पर आज हम लोग उस चीज को भूलते चले जा रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं। मैंने पालन किया था, कुछ कंडीशन के लिए मैंने छोड़ दिया था। मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि हमारी लाइफ में ब्रह्मचर्य, ये तो मैंने बताया इतिहास क्या है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया है। बड़े बड़े हमारे टाइम पे तो 80s में 90s में जो लोगों ने ब्रह्मचर्य पालन किया उनका मैंने बताया। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बॉडी में वीर्य कैसे बनता है, वीर्य इकट्ठा होने पे बॉडी में कैसे चेंजेस आते हैं, आपको ब्रह्मचर्य कैसे स्टार्ट करना है, क्या शादीशुदा इंसान ब्रह्मचर्य पालन कर सकता है, और ब्रह्मचर्य आप करते हैं तो क्या डाइट रहेगी, क्या रूटीन रहेगा, क्या चीज को लेना है, क्या चीज को छोड़ना है, ये बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये आई थिंक इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके 2 पार्ट और आएंगे, मे बी एक या 2 पार्ट और आएंगे, उसमें हम कवर करेंगे। ये तो मैंने बताया इतिहास क्या रहा है ब्रह्मचर्य का हमारी लाइफ में। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।